फैसला सुनाने वाले जज पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने जज सुनील गौड़ के ऊपर ही सवाल उठा दिए। पीएमएलए कोर्ट का चेयरमैन बनाने पर सवाल उठाए गए हैं। कांग्रेस ने जज सुनील गौड़ पर सवाल उठाया। सुनील गौड़ वही जज हैं जिन्होंने चिदम्बरम को लेकर फैसला दिया था। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने वाले हाईकोर्ट के जज सुनील गौड़ को पीएमएलए कोर्ट का चेयरमैन नियुक्त किया। चिदम्बरम को लेकर फैसला दिया था। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने वाले हाईकोर्ट के जज सुनील गौड़ को पीएमएलए कोर्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने इस खबर को ट्वीट कर तंज भी कसा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि ये है नए भारत में न्याय की दशा और दिशा। सुनील गौड़ वही शख्स हैं जिन्होंने आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदम्बरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर उनकी गिरफ्तारी का रास्ता आसान कर दिया था। इसके बाद बीते गुरुवार को वो रिटायर हो गए थे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि उन्हें पीएमएलए कोर्ट का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। फिर अब कांग्रेस ने सीधे सीधे पूर्व जज सुनील गौड़ के ऊपर ही सवाल उठा दिए हैं और कांग्रेस ऐसा आज भी नहीं कर रही। इससे पहले भी कांग्रेस ने इसी जस्टिस के ऊपर सवाल उठाए थे। ये है नए भारत में न्याय की दशा और दिशा। रणदीप सुरजेवाला नेता कांग्रेस ने ट्वीट किया है इस पूरी घटनाक्रम को लेकर। यह है नए भारत में न्याय की दशा और दिशा। लगातार कांग्रेस चिदम्बरम के ऊपर आए इस फैसले के बाद से जज के ऊपर भी हमलावर है, फैसले को लेकर भी सवाल उठा रही है। और अब जबकि पूर्व जज सुनील गौड़ को पीएमएलए कोर्ट का चेयरमैन बनाया गया है तो रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया यह है नए भारत में न्याय की दशा और दिशा। और कहीं बहुत उन्होंने सीधे सीधे न्यायपालिका कोर्ट और जस्टिस के ऊपर भी सवाल उठाने का एक काम किया है। कौन है सुनील गौड़, यह हम आपको बता देते हैं। यहां पर 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वो नियुक्त किए गए थे। आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदम्बरम को मुख्य षड्यंत्रकारी करार दिया था। रजत राकेश टंडन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रजत, कांग्रेस अब हमलावर हो गई है इस खुलासे के बाद से। यह है नए भारत में न्याय की दशा और दिशा। रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर फैसला सुनाने वाले जज के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। तस्वीरें और जानकारी आपका टीवी स्क्रीन पर भी लगातार चल रही है। आईएनएक्स मीडिया मामला है, इसमें चिदम्बरम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी और इस फैसले को देने वाले जस्टिस गौड़ के ऊपर, सुनील गौड़ के ऊपर सवाल उठाए गए थे। अब सवाल बात कौन है सुनील गौड़। आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदम्बरम को मुख्य षड्यंत्रकारी उन्होंने करार दिया। आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदम्बरम की जमानत याचिका खारिज की जस्टिस सुनील गौड़ ने। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के खिलाफ अहम सुनवाई भी जस्टिस सुनील गौड़ ने की। मोइन कुरैशी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की भी उन्होंने सुनवाई की है। अपने कार्यकाल में कई हाई प्रोफाइल मामलों की जस्टिस सुनील गौड़ ने सुनवाई की और भ्रष्टाचार से जुड़े कई अहम मामलों की उन्होंने सुनवाई की। 2018 में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वो नियुक्त किए गए थे। आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदम्बरम को उन्होंने मुख्य षड्यंत्रकारी करार दिया था। आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदम्बरम को उन्होंने मुख्य षड्यंत्रकारी करार दिया। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के खिलाफ अहम सुनवाई की। रजत राकेश टंडन ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। रजत, अब इस खुलासे के बाद कांग्रेस जो कि पहले से ही न्याय प्रक्रिया, यहां तक कि न्यायाधीश के ऊपर भी सवाल उठा ही रही थी, चुप दबे छिपे, लेकिन अब खुलकर सामने आ गई है और सीधे सीधे ये है न्याय की दशा और दिशा। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट सामने आता है। बिल्कुल, देखिए, और इसमें ऐड भी किया है रणदीप सुरजेवाला ने, बकायदा मीडिया बाइट दी है कांग्रेस ऑफिस में और ऑफिशियल फोरम से बोला है कि 7 महीने तक जो फैसला रोके रखा है, यानी चिदम्बरम की जो एंटीसिपेटरी बेल थी वो 7 महीने तक थी और रिटायरमेंट के सिर्फ 2 दिन पहले ही ये फैसला दिया गया कि इनकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल की जा रही है। और उसके बाद एक पीएमएलए कोर्ट, जैसा आपने बताया, कि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिल रही है। ये कहाँ का न्याय है, ये रणदीप सुरजेवाला ने पूछा है सरकार से कि जो व्यक्ति
जो देश न्याय पर भरोसा रखता है, न्यायपालिका पर भरोसा रखता है, वो 7 महीने तक जजमेंट नहीं देता है, रिटायर होने से 2 दिन पहले जजमेंट देता है और उसके बाद आज इस तरीके की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है। तो एक बड़ा सवाल आप कह सकते हैं न्यायपालिका पे और जो न्यायिक प्रक्रिया है उस पर कांग्रेस पार्टी ने उठाया है। कांग्रेस पार्टी ने रजत उठाया, लेकिन रजत एक चीज यहां पर आप, क्योंकि तमाम ऐसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के संपर्क में रहते हैं जो एक नामचीन वकील भी हैं, क्या ये ठीक समझा जा रहा है कांग्रेस के हलकों में कि आप न्यायाधीश के ऊपर सवाल उठाएं? हालांकि फैसलों पर सवाल उठाना, उससे सहमत असहमत होना अलग बात है। और अब अगली खबर पर बढ़ते हैं। उन्नाव कांड के दाग